बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब, सबसे पहले हम अपने देखने वालों को, हमारे जितने फैन्स हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, बहनें हैं, भाई हैं हमारे और हमारे फॉलोअर्स हैं, उन सबको सबसे पहले और जहाँ-जहाँ हमें देखा जा रहा है, इस वक़्त तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना था, उसकी रहमतें हमने जितनी समेटनी थी, समेट ली और अब ईद जो है वो आ चुकी है। हम आपके साथ ईद की खुशियों पे एक व्लॉग बना रहे हैं। ईद की खुशियाँ भी इसमें हम शेयर करेंगे लोगों से, आपका भी पूछेंगे आप ईद के दिन क्या करते हैं और ईद पे हमको क्या अमाल करने चाहिए। और दूसरा उसामा साहब, मैं आपसे चाहूँगा शुरू में थोड़ा-सा टाइम लूँगा, मैं आपको भी सरप्राइज़ दूँगा और अपने देखने वालों को भी सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, खुशियाँ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है सिर्फ़ आप सबकी वजह से कि ये मुझे अभी-अभी मिला है उसामा साहब, मुझे सिल्वर बटन जो है और ये मेरी माशाअल्लाह। अकेले की मेहनत नहीं है, ये सब दोस्तों का, देखने वालों का, सबका साथ है और मेरे वालिदैन की, मेरे दोस्तों की, उन सब की दुआएँ हैं, आप सबकी दुआएँ हैं, आप सबने बहुत पसंद किया मुझे और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। उसामा साहब, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशियाँ का मौका है, ईद भी है और मुझे सिल्वर बटन भी मिला है। तो जनाब, आप ये सबसे बता पहले दें। सबकी तरफ से मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम हमें जो है ना ये डब्बे से निकाल के दिखाएँ ताकि चमक तो हो, हम देखें। इतना बिल्कुल, सँभाल बिल के रखने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल, अभी-अभी बल्कि बेसिकली मुझे अभी-अभी मिला है, तो मैंने डब्बे से अभी इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं है। मैं बिल्कुल उसको निकाल के भी दिखाऊँगा उसामा साहब। सबसे पहले तो आप बता दें ईद के हवाले से कि ईद का जो दिन है, इसकी अहमियत और इसकी फ़ज़ीलत, वो उसके बारे में थोड़ा बता दें क्योंकि आपकी इस्लामिक नॉलेज जो है वो माशाअल्लाह वो भी बहुत अच्छी है, ताकि हम आगे बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ईद सिर्फ़ उसके लिए जिसने माह मुबारक की जो रहमतें हैं वो समेटी हैं। और ये उसके लिए कंटेंटमेंट का ज़रिया है, उसके लिए इत्मीनान का एक डे ऑफ, जैसे कहते हैं अनाउंसमेंट, डे ऑफ इनाम, डे ऑफ सेलिब्रेशन है इन द रिटर्न ऑफ द पास्ट फास्टिंग। और जो भी उसने अपनी प्रेयर्स की, जो भी उसने अपनी दुआएं की, जो भी उसने अपनी प्रैक्टिसेस की, ऐसी तमाम गुड वर्चूज जो भी, तो उसका फल और उसकी उसका होता है। लेकिन अमूमन हम करते क्या है, वो खैर वो लोग होते हैं जो लोगों को माह मुबारक की वो बरक़ात और उसकी रहमतें असल में समेटने का मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूँ वो लोग ईद को बर्बाद कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं कि हर तरह का पाकिस्तान में हमने माहौल देखा है उल्टा। ईद पे वो सब कुछ हो जाता है जो पूरे माह मुबारक में नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो बड़ा गलत है। दूसरा ये है कि उन लोगों के लिए खैर बहुत ब्लेसिंग है, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताक रातों की प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया। और ख़ुसूसन इस दफ़ा मैंने जो 19 से ताक रातें इनको बताई और इन्होंने प्रैक्टिस भी की। और बल्कि मज़े की बात ये है कि 19 ही थी ताक रात, मैं पूरा उसमें फ़र्म हूँ। मैं निशानियाँ भी आपसे शेयर करता हूँ। और जो अमेरिका से भी कुछ दोस्तों ने भेजी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी हमारे यहाँ भी एक तो बारिश हो रही थी उस दिन। और बिल्कुल, 19 को क्योंकि इस दफा मैंने इन सबको अलर्ट किया था कि अगर रोजे 29 हुए तो अशरा जो है 19 से शुरू होगा। तो अमूमन ये हमसे मिस हो जाता था। तो इस दफा एक तो सबको मुबारकबाद जिन्होंने 19 के अमाल मेरे साथ अंजाम दिए। हमने अपने मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे जो सब्सक्राइबर्स थे उनको भेजा भी, उनकी दुआएं भी भेजी, खुसूसन दुआए जोशन कबीर उन्होंने पढ़ी, अमाल बजा लाए। तो उसमें आसिम साहब हुआ ये कि एक तो मैंने ये ऑब्जर्व किया ताक रात होने की जो दलील थी कि थकन नहीं थी। और बिल्कुल। दुआए जोशन कबीर को 2 ढाई घंटे की है। आप यकीन करेंगे छोटी बेटी तक, बच्चा जो सलार मोहम्मद बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जेटिक है और वो समझ ले इमरान खान ही है, वो इमरान खान को कहता होता है कि मेरा स्टार है। तो मैं तो खुद देख लें कैसा बेकाबू किस्म का बच्चा होगा। तो वो बिल्कुल, टिका रहा उस रात। और फातिमा छोटी भी बड़ी पूरी शामिल रही। और मैंने देखा बच्चे बिल्कुल टिके हुए हैं और सारे इबादत कर रहे हैं और हम सब मतलब सुबह तक मतलब, और मैं खुद भी महसूस कर मैं थका ही नहीं।
वरना वो दुआ लंबी है तो उमूमन मैं बेगम को भी कह देता हूँ कि भाई आधी तुम पढ़ लो आधी मैं पढ़ लूँ, मतलब उसमें तो मेरा दिल करे बस मैं ही पढ़ी जाऊँ ना, वो अपनी बारी की उसमें थोड़ा सा करे तो मैं कहूँ बस अब तुम लोग पीछे पीछे ही रहो। मतलब उससे पता चल रहा था। और उसके बाद 21 पे 23 पे ना कोई बच्चा टिका ना कोई दुआ उस तरीके से वो हो सकी। तो उससे मुझे एक तो लगा बारिश, सुकून। और फिर अमेरिका में भी दो दोस्त थे जिन्होंने मुझे बाद में मैसेज किया कि जी उधर भी बारिश हो रही थी। तो एक तो करम था फीलिंग वाइज। और फिर इसी बुनियाद पे मुझे लगा कि फिर ये जो 19 पे हुई है ना ताक रात फीलिंग कह रही, तो रोजे 29 हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, उसकी दलील के तौर पे। तो मैंने आज दिन में भी अपने उस पर स्टेटस लगा दिया कि मैंने कहा जी ये पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो दलील मेरे ज़हन में एक तो वो थी। दूसरा आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा सा बता दूं, नाजरीन अमूमन हमें वो समझ होता है कि ईद के चांद का भी थोड़ा बहुत मामला हमारे से एस्ट्रोलॉजिकल ही होता है, क्योंकि बिल्कुल सूरज गिरन लगा, चांद गिरन, सूरज गिरन जो लगा वो चांद और सूरज इकट्ठे थे पाइसिस, मतलब 12वें घर में। और वो एक दिन पहले के तकरीबन 1.5 दिन पहले का चांद 12वें घर में आ चुका था। अब उसने 54 घंटे बाद निकलना था, तो डेफिनेटली उसने पहले घर में जाना था। तो फर्स्ट ईद पे फर्स्ट चांद, न्यू मून। तो इससे भी था कि जब इतना बड़ा गिरहन लगे, अब इसने आगे इसको छोड़ा तो निकला ना, नहीं समझ रहे, गिरहन बिल्कुल को छोड़ा तो निकल गया, अलहदा हो गया, अलहदा हुआ तो अगले फर्स्ट हाउस में आया। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप, पॉइंट समझा पा रहा हूँ कि वो जो फर्स्ट हाउस में आया तो ईद थी, चांद हुआ और पूरी दुनिया ने मतलब उसको वो किया। अच्छा अब आ जाए कि जो ईद पे आपने करने की बात की कि अमाल की, उसमें देखें एक इसको पूरे माह मुबारक की अपनी सारी प्रैक्टिसेस को ज़हन में ला के 2 नफल अदा करें। इसको वैसे नमाज तौबा कहते हैं, उसकी नीयत से कर लें, शुक्राने की नीयत से कर लें, किसी भी अंदाज से कर लें, क्योंकि हमने तौबा ताक रातों में भी कर ली। लेकिन इसको जैसे कहते हैं ना कि अपने शुक्राने के तौर पे 2 नफल अदा करें कि अल्लाह तूने इस माह मुबारक की बरकत और रहमतें जो हमें समेटने का मौका दिया, शुक्राना करेंगे, शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा, ताकि अगला माह रमजान आपको मिले, आप शुक्र करेंगे, खुश होंगे। मतलब ये ऐसी है जैसे माँ को वो बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, मामा मजा आ गया मुझे और दो, तो वो काइंड ऑफ बच्चा, माँ भी कहती है बेटा तू ले, तो जो मुंह बना के बैठा उधर से कर रहा था, माँ कहती है तू तो भाई जा, समझ रहे हैं। तो ये शुक्र के पीछे बड़ा करिश्मा है। तो शुक्र के नफल मैं समझता हूँ जाती तौर पे। और जो तस्बीहात अरबा भी कहते हैं हम, जो जाते हुए ईदैन के रास्तों में हम पढ़ते होते हैं, जो तकबीरात पढ़ते होते हैं। तो सुबह अगर किसी को नहीं भी आती तो बस सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी तस्बीह है, कहत का इलाज है, फातिमी तस्बीह है, फरिश्तों की तस्बीह है, फरिश्तों ने ये जिक्र इन हस्तियों से सीखे। तो मैं समझता हूँ इसकी कोई कोशिश कर लें कि कम से कम 100 दफा, और साथ ही 2 नफल शुक्राने की नीयत से करके। और इसका भी आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी तस्बीहात कर सकते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की 1000 कर लें। तो थैंक्स गिविंग दें असल में, क्योंकि ये अल्लाह ताला इसको अपने जात से मंसूब करता है कि ये मेरा महीना है, तो ये उसका महीना है। और इसको दोबारा लेने के लिए इस पे एक्साइटमेंट शो करना मिथोलॉजी है, कि आप एक्साइटेड हो कि आपने बड़ा एंजॉय किया है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, इस सारी तौफीक को, इस नियत से ईद है। और इस नियत से ही अगली माह मुबारक तक की श्योरिटी है कि आपको ऐसा माह मुबारक मिलेगा, दुनिया को मिले ना मिले, आपको वो मजा आ जाएगा। बेशक पत्थर खा रहे होंगे, खाने को कुछ ना हो, कोई अफ्तारियां सहरियां ना, मजा जरूर होगा। ये बात ही नहीं है कि आप शुक्र करें इस माह मुबारक का और ईद पे सेलिब्रेट करें इस शुक्र को, मतलब ईद सेलिब्रेशन इन अ सेंस ऑफ शुक्रान। आसिम साहब यही नुकता है जो नाजरीन अच्छा। को आपने समझना है। लेकिन उसामा साहब बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है हमारा, जैसे आप जानते हैं माह रमज़ान में हम बड़ा बर्दाश्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सब्र करते हैं। लेकिन जैसे ही चाँद नज़र आता है वो सारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, और इसकी क्या वजह है? मतलब हम पे कोई असर क्यों नहीं होता? 30 रोज़े और 29 रोज़े रखने के बावजूद भी हम जैसे ही चाँद गुज़रता है, नज़र आता है ईद के दिन, हम अपनी सारी वही रूटीन वापस लेकर आ जाते हैं। कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं आ पाता। देखिए उसमें आसिम साहब सबके साथ ये नहीं होता, सबके साथ नहीं होता ये। हाँ अमूमी यही होता है
लेकिन सबके साथ नहीं होता। मैं अपनी जाती आपको एक्सपीरियंस ही बेहतर होता है इंसान प्रैक्टिकली शेयर करे। मेरी सारी जिंदगी का माह मुबारक के जो असल इंजॉयमेंट थी ना वो यूके में शुरू हुई, हालांकि वो पाकिस्तान होनी चाहिए थी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन पहली दफा इसका जो चार्म या करिश्मा या मजा लिया ना वो मैंने यूके में लिया। ना कोई सैरियां कराने वाला, ना कोई अफ्तारियां, ना कोई कुछ, वो स्टूडेंट लाइफ, उधर पहुंचे मस्जिद में खाने को मिल जाए, रात को वो पीटा ब्रेड उधर यूके में एक चलती थी, रोटियां तो हम बना नहीं सकते थे, उसी के साथ जो मिल गया टिन खोला चने का और वो बना लिया। तो वो जो जैसे कहते हैं ना बगैर खाए पिए, मतलब बगैर एहतमाम के, ना सहरी का कुछ ना अफ्तारी का कुछ, उसके बगैर जो रोजे थे ना, ओहो, आखिरी दिन मुझे याद है पहली दफा जिंदगी में लाइफ टाइम एवर मैं रो रहा था मगरिब की नमाज में, या अल्लाह ये बाय मुबारक खत्म क्यों हुआ। रहमतें ऐसे महसूस की, और रोते हुए मैंने, मतलब उसके बाद से जो मैं समझता हूँ कि उस दिन के रोने ने, उस दिन के उस माह मुबारक की कदर ने दोबारा जिंदगी में मेरा कोई उसके बाद ऑनवर्ड माह मुबारक रमजान जो है वो मैं हमेशा बूस्ट ही हुआ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ा हूँ, और मैंने अपनी जैसे कहते हैं जो भी मुश्किल, जो भी लाइफ में, जाहिर बात है आप अप डाउन देखते हैं, जीरो हो जाते हैं, जो जीरो से हीरो का बार बार मेरा सफर है ना, मुझे माह मुबारक दे दें मैं कहानी बदल दूं, मुझे ये मिल जाए मेरी फिक्रें खत्म हो जाए, मुझे ये महीना मिला है मैंने आगे गया हूँ, बस ये ऐसा जैकपॉट का मन था। मैंने जब का ये समझ आ गई उस वक्त का बस मजे ही मजे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सबके साथ नहीं होता। हाँ, उससे पहले वही मैं था, बस मेरा ख्याल है मार के को 22-23 रोजों पे वैसी बस हो जाती थी, बिल्कुल। पूरे रखने की तो सेंस ही नहीं थी, और जितनी थी। लेकिन ये देखें कि ये प्रैक्टिकली आप जिंदगियों के चार्म या रूहानियत या ये जो आज रिलीजियस एस्पेक्ट, अब लाजमी नहीं होता कि आप उनसे, जाहिर बात है जितनी बाअमल जिंदगी आप गुजारेंगे, हम हमारी बातें आज क्यों समझ आती हैं, क्योंकि टिपिकल, हाँ ये हो सकता है कि हम भी 6 इंच की दाढ़ी रख ले, ऊपर मामा बन के फेक, लेकिन ओरिजिनली जिन्होंने प्रैक्टिकली ये सारे चार्म देखे हैं, और सब कुछ होने के बावजूद लंदन रंगीन लाइफ, पब क्लब, ये बिल्कुल। वो, हमारी दस्तरस से कोई चीज दूर नहीं है, और हर रंगीनी के अंदर, और पहली दफा उधर जाके रो रहे हैं, मतलब यहाँ जहाँ ये सब कुछ नहीं था, मतलब ना कोई पब, ना कोई नाइट लाइफ, ना कुछ या कुछ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकली जो आपको खुदा की मार्फत में सफल होता है ना, ये मैटर करता है। और माह मुबारक सबके साथ इस तरह की फीलिंग नहीं होती, लेकिन जिनके साथ होती है, देखें उनको भी मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी हम भी उन्हीं में से ही थे, ये अल्लाह ताला के काम है। बस हाँ ये जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ गैरत रहनी चाहिए कि मुठ खुली हो। देखिए बंद हथेली में तो आप खुद भी, मैं अभी चाहूँ ना अपने इस हाथ से कुछ डालना, तो इस बंद हथेली में मैं नहीं डाल सकता, खुली होना जरूरी है। खोलें तो सही, मांगे सही, मांगना ही इबादत है, और फिर शायद आपको जो है कहीं ना कहीं उसकी मदद आ जाती है, और वो आपको अपने उसमें जैसे कहते हैं ना रंग में ले जाती है। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज व्लॉग करके। आपको भी हमारी तरफ से बहुत-बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों, हमारे देखने वालों को भी मुबारक हों। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।